हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हेगलियन कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम पे। यानी हेगल ने जो फ्रीडम का कंसेप्ट दिया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर आपको पता है हेगल की फिलोसफी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन रखती है। और आज हम बात कर रहे हैं हेगल के कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम पे। हेगल हेगल की कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ग्रीक फ्रीडम के नोशन से बहुत ज़्यादा मिलती है। बल्कि ये कह सकते हैं कि हेगल ने जो फ्रीडम का कंसेप्ट दिया है वो ग्रीक फ्रीडम के कंसेप्ट के नोशन से लिया है। और हेगल कहते हैं कि किसी की फ्रीडम जो है वो स्टेट की गिफ्ट है, और किसी की फ्रीडम यानी उसकी ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई है। अगर हम कहते हैं कि इस एक शख्स को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स कि उसकी ह्यूमैनिटी को हम डिनाई करते हैं। बीइंग ह्यूमन बीइंग, हर शख्स एज ए ह्यूमन बीइंग फ्री है, इंडिपेंडेंट है। और किसी के फ्रीडम का डिनाई करना इसी तरह है जैसे किसी की ह्यूमैनिटी को आप डिनाई करते हो। और उसकी जो फ्रीडम है, पहली बात यह है कि फ्रीडम को डिनाई करना ह्यूमैनिटी को डिनाई करना है। और दूसरा ये कि फ्रीडम स्टेट से मिलती है। ये कह रहे हैं कि स्टेट ही किसी भी शख्स को फ्रीडम अता करती है, और स्टेट ही एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम है, स्टेट ही फ्रीडम है। और स्टेट एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम है, और रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम स्टेट के अंदर है। और फ्रीडम क्या है? वो कहता है कि फ्रीडम है कि उस चीज को है जब आप जो आपके स्टेट के लॉज हैं उनको फॉलो करके रहना फ्रीडम है। क्योंकि स्टेट के लॉज रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन डजंट मीन कि इंडिविजुअल रीजन, बल्कि ये कलेक्टिव रीजन और बेस्ट रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए ये कहता है कि इंसान को असल फ्रीडम उसके स्टेट के लॉज में रिप्रेजेंट होती है, और इंडिविजुअल फ्रीडम रैशनलिटी ऑफ स्टेट के और लॉ की कंफर्मिटी में है। यानी किसी भी शख्स की फ्रीडम इस चीज में है कि वो स्टेट के लॉज को अबाइड करता हो, लॉज के अंदर रहता हो। फ्रीडम का मतलब हेगल के मुताबिक लॉज से हट के नहीं है, लॉज को तोड़ के फ्रीडम नहीं है, बल्कि लॉज के मुताबिक रहना फ्रीडम है। और ये लॉज ही हैं जो आपके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, और लॉज के हेल्प से ही फ्रीडम मिलती है। फिर हेगल ये कहते हैं कि कोई एक शख्स जो स्टेट से बाहर इंडिविजुअल प्राइवेट लाइफ में हो तो वो फ्री नहीं है। क्योंकि जब वो प्राइवेट लाइफ में होता है तो उस वक्त वो अपने ख्वाहिशात के जंजीरों में झटका होता है, और ये स्टेट ही है जो उसके ख्वाहिशात को रेशनलाइज कर देती है, और फिर उसे अच्छी सही फ्रीडम मिल जाती है। तो फ्रीडम दरअसल रीजन के अंदर लाई करती है, स्टेट लॉज के अंदर मौजूद है। तो ये स्टेट ही है जो फ्रीडम देती है। अगर हम मुख्तसर अल्फाज में कहें तो हेगल ये कहते हैं कि किसी की ह्यूमैनिटी, किसी की इंसानियत उसकी फ्रीडम है। यानी अगर हम ये कहें कि इसको फ्रीडम नहीं देना है, इट मीन्स कि हम ये कहते हैं कि इसको हम ह्यूमैनिटी के दायरे से निकाल रहे हैं। और जो फ्रीडम है वो स्टेट से मिलती है, और स्टेट एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम है। दरअसल स्टेट ही फ्रीडम है, और स्टेट के लॉज फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट लॉज को अबाइड करना फ्रीडम है। और क्योंकि कोई भी शख्स जो स्टेट से बाहर इंडिविजुअल प्राइवेट लाइफ गुजारता है तो वो फ्री नहीं है। वो इसलिए फ्री नहीं है क्योंकि वो अपने डिज़ायर्स के जंजीरों में झटका रहता है, और ये स्टेट ही है जो उसके डिज़ायर्स को रेशनलाइज कर देती है, और वो फ्रीडम हासिल करता है। और ये कहता है कि फ्रीडम जो है वो स्टेट से फ्लो होती है। तो अगर हम मुख्तसरन कहें तो आखिर में ये दो बातें हैं। एक
ایک بات یہ کہ فریڈم کسی کی ہیومینٹی اس کے ساتھ جڑی ہے، ہیومینٹی اور فریڈم آپس میں جڑے ہیں، اور یہ جو فریڈم ملتی ہے وہ اسٹیٹ سے ملتی ہے۔ دراصل ہیگل اسٹیٹ کو ایک سپر اسٹیٹس دیتے تھے، ہر چیز اسٹیٹ سے ملتی ہے ہیگل کے مطابق، تو فریڈم بھی اسٹیٹ سے ہی ملتی ہے۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔